फिर से इन फाइनेंस कर्मियों का हैवानियत सामने आ गया। जी हाँ, इस रक्षाबंधन पर भी फाइनेंस कर्मियों का जो फाइनेंस में बड़े बड़े पोस्ट पर एरिया मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर होता है, जो अपने आप को एक डीएम से कम नहीं समझता है, जो अपने आप को एक एसपी से कम नहीं समझता है, डीएम से कम नहीं समझता है, अब इन लोगों का करतूत इन रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर भी इन लोगों का करतूत सामने आ गया। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन जो है एक भाई बहन का जो है प्यार को दर्शाता है। ये पर्व जो है एक भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है, और भाई बहन जो है एक बहन जो है भाई के लिए, भाई की सुरक्षा के लिए भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र के लिए कैसे दुआ करती है। और हर एक भाई का ये मनसा रहता है कि हम अपने बहन के पास जाएं और राखी बंधवाएं। जी हाँ, जो भी, चाहे कोई भी जॉब कर रहा हो, चाहे कहीं भी हो, उसको मन में एक लालसा जरूर रहता है, हम भी आखिरकार अपने बहन के पास जाएंगे और रक्षाबंधन का राखी जो है अपने कलाई पर बंधवाएंगे। तो दोस्तों, आज आपको मैं प्रूफ के साथ, जी हाँ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से ये फाइनेंस कर्मी और फाइनेंस में काम कर रहे ये सीनियर लोग जो स्टाफ के साथ है, किस तरह से बर्ताव करता है, और इस रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर भी उसको घर जाने नहीं देता है, मजबूर कर देता है ब्रांच में, ऑफिस में रहने के लिए। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा बिल्कुल स्टाफ के फेवर में। उससे पहले जान लीजिए, मैं हूं दुर्गेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं डीएनवाई न्यूज। दोस्तों, मैं आज सिर्फ स्टाफ के हक की बात करूंगा। मैं आज सिर्फ फाइनेंस कर्मी के जो फील्ड स्टाफ होते हैं, जो दिन रात फील्ड में जाकर मेहनत करते हैं, उसकी आवाज़ मैं उठाऊंगा और उसके हक के लिए मैं बात करूंगा। क्योंकि इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं फाइनेंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद इस फाइनेंस कंपनी में 7 साल से ऊपर काम कर चुका हूं, ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर भी काम कर चुका हूं, और मुझे काफ़ी कुछ अनुभव है फाइनेंस के बारे में। और इसलिए मैं जब इस जॉब को छोड़ दिया, तो ये जॉब भी क्यों छोड़ा, इसके लिए भी मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अभी तक 1 साल हो गया मुझे जॉब छोड़े हुए। आखिरकार मैं जॉब क्यों छोड़ा, क्या ऐसी मजबूरी थी कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, इसके ऊपर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन बहुत जल्द जो है दोस्तों, इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से पहले भी मैंने कई वीडियो बनाया है, जो माइक्रो फाइनेंस लोन का जो कस्टमर होता है, कस्टमर के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तो कई बार स्टाफ लोग कमेंट करते हैं कि आखिरकार स्टाफ के साथ जो इतनी बड़े पैमाने पर ज्यादती होता है, इतने बड़े पैमाने पर जो स्टाफ के साथ बदसलूकी होता है, और स्टाफ का जो फील्ड कर्मी होता है, जो फील्ड स्टाफ होता है, जो फाइनेंस कर्मी है, जो फील्ड में दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ जो इस तरह से शोषण किया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पर्व त्योहार में भी इन लोगों को घर नहीं जाने देता है। तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि जो मुझे सच लगेगा और जो मुझे लगेगा कि जिस पर आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल मैं आवाज़ उठाऊंगा। और क्योंकि आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मैं ये जानता हूँ, मुझे मालूम है कि जितने भी हमारे फाइनेंस कर्मी हैं, जो फील्ड स्टाफ है, जो नीचे लेवल के फाइनेंस कर्मी हैं, सभी हमें सपोर्ट करते हैं। और इसलिए कहीं न कहीं दोस्तों, आज आप लोगों के लिए खास करके मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है दोस्तों कि आज मुझे एक फील्ड स्टाफ फाइनेंस कर्मी फ़ोन करके कहता है कि सर, कम से कम हम लोगों के लिए एक वीडियो बना दीजिए, छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, हम लोग अभी तक ब्रांच में हैं, अभी तक ऑफिस में हैं, और हम लोगों से काम कराया जा रहा है। तो मैंने सच्चाई जानने का प्रयास किया। पहले तो उनसे पूछा कि क्या आपके हॉलीडे लिस्ट में इस रक्षाबंधन का छुट्टी है?
तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हॉलीडे लिस्ट में रक्षाबंधन का छुट्टी तो नहीं है, लेकिन ऑफिस के अलावा टाइम में भी, ऑफिस टाइम के बाद भी हम लोगों को घर नहीं जाने दिया जा रहा है, हम लोगों को रोक कर रख रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के किसी भी सीनियर पर्सन के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है, या कंपनी से कोई ऐसा आदेश है, कंपनी से ऊपर से कोई ऐसा आदेश है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी पर्व त्यौहार है, चलिए ठीक है, आपके हॉलीडे लिस्ट में छुट्टी का जो है लिस्ट नहीं है, लेकिन ऑफिस टाइम, ऑफिस वर्क के बाद तो आप जाने दे सकते हैं। ऑफिस टाइम 4 से 5 बजे तक रहता है, 4 से 5 बजे तक तो स्टाफ जो है घर जा सकता है। तो हमारे एक मित्र जो है फ़ोन करते हैं और बड़े ही मायूसी के साथ कहते हैं कि सर आज रक्षाबंधन है, लेकिन आज भी हम लोगों को घर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोगों के ब्रांच में सीनियर पर्सन आकर बैठ गया है, और इसलिए बैठ गया है क्योंकि हम लोग घर नहीं जा सकते, हम लोगों को कहीं न कहीं घेर कर रखा जा रहा है। तो हालांकि मैं इस फील्ड स्टाफ का पहचान या एड्रेस आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं, अगर इसके बारे में मैं डिटेल, इसका पहचान अगर इस वीडियो में बता दिया तो इसका सीनियर जो है कहीं न कहीं इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और इसकी नौकरी खाने के लिए जी जान लगा देंगे। तो यही होते आ रहा है माइक्रो फाइनेंस में, इसलिए मैं इस स्टाफ का पहचान छुपा के रखूँगा। मैं बड़े ही मायूसी के साथ ये कह रहे हैं कि सर आज रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन है, लेकिन आज हम लोगों को घर नहीं जाने दिया जा रहा है। यही है सच्चाई। फाइनेंस में जो है ना दोस्तों, इसी तरह से शोषण होते आ रहा है, और न जाने कब तक जो है इन फील्ड स्टाफ का, जिसके बदौलत ये कंपनी चलती है, इन लोगों का शोषण इस तरह से किया जाता है, मत पूछिए। इस तरह से इन लोगों का शोषण होता है, और कोई भी पर्व त्योहार पर छुट्टी देने में आनाकानी करता है। जी हाँ, ये तो हॉलीडे लिस्ट में न, हॉलीडे लिस्ट में नहीं है रक्षाबंधन पर्व। जिस पर्व का हॉलीडे लिस्ट में रहता है ना दोस्तों, उस पर्व त्योहार में भी इन बेचारे स्टाफ लोगों को, इन फाइनेंस कर्मियों को सीनियर के द्वारा घेर के जोर जबरदस्ती रखा जाता है, काम करवाया जाता है। हॉलीडे के बावजूद भी, हॉलीडे लिस्ट में पर्व त्योहार का जो है नाम रहने के बावजूद भी उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा है। जितने भी हमारे फाइनेंस कर्मी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि इन सीनियर जो फाइनेंस कर्मी जो सीनियर लेवल पे है, और ये जो आप लोगों के साथ बदसलूकी करता है, आप लोगों का जो ये लोग शोषण करता है, इनका पर्दाफाश हो सके, सरकार तक ये बातें पहुंच सके कि किस तरह से, देख लीजिए बिहार में किस तरह से जो है ये प्राइवेट कंपनी फाइनेंस कर्मी के साथ, फाइनेंस कंपनी जो है इन स्टाफ के साथ, कर्मचारी के साथ ज्यादती करता है, शोषण करता है। अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम छुट्टी दे दो, हर स्टाफ को छुट्टी नहीं दे सकता है, चलिए ठीक है, लेकिन आपके हॉलीडे लिस्ट में रक्षाबंधन पर्व का नाम नहीं है, चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप फिर भी अगर ऑफिस वर्क, ऑफिस टाइम के बाद भी, ऑफिस टाइम आपका क्या है, बहुत से बहुत 4 बजे तक, 5 बजे तक हो सकता है, 5 बजे के बाद तो स्वतंत्र है, जा सकता है वो अपने घर। 50 किलोमीटर भी अगर कोई स्टाफ का घर है तो वो आराम से शाम में निकलेगा, सुबह में। ऐसे भी इस बार का रक्षाबंधन जो है कल सुबह होना है, यानी 31 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक है, तो 7:30 बजे तक तो वो जाकर जो है रक्षाबंधन पर्व में शामिल हो सकता है, राखी बंधवा सकता है। तो यही है सच्चाई दोस्तों माइक्रो फाइनेंस का, इन कंपनियों का। और इस वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।